In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 87। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं एक मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। देखिए, इल्म और दौलत दोनों मुकद्दर से मिलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ के पूरा देख लेता है तो उसका बेनिफिट है, और अगर वो स्किप करके भी देखता है तो भी उसका, यानी देखो ना, इल्म और दोनों मुकद्दर से मिलते हैं। हर बंदा इल्म भी हासिल नहीं कर पाता, हर बंदा पैसे भी नहीं कमा पाता। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि व्हेन नेचर गिव्स यू अ लेमन मेक लेमनेड, यानी अगर अल्लाह ताला आपको मौका दें, यानी व्हेन नेचर गिव्स यू अ लेमन, अगर अल्लाह ताला ने आपको लेमन दिया हुआ है तो मेक लेमनेड, तो स्कंजबीन बनाए ना, यानी फ़ायदा उठाएं। अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया हो तो उस मौके से पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। तो आप लोगों को मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि जनाब कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट इस वीडियो को मुकम्मल देखे या इसको क्या करे। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इस रूल के तहत कुछ जुमले इस तरह से हैं, मेरे होते हुए तुम्हें बिजली के बिल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगरचे ये बहुत फ़िक्र वाली बात है, बिजली के बिल एवरीबडी नोज़ के क्या हालात हैं, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें बिजली के बिल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, या मेरे होते हुए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये अक्सर असल में इस तरह के हम जुमले बोलते हैं, तो मैंने इसलिए टॉपिक सेलेक्ट किया कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, यानी मेरी प्रेजेंस की वजह से आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कशन करूँगा और जुमले को दुरुस्त तौर पर बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा, और इसमें क्या वेरिएशन हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरह के जुमलों को कुछ हम इस तरह से बनाते हैं, व्हेन आई एम अराउंड, मेरे होते हुए, व्हेन आई एम अराउंड। उसके बाद हम कॉमा देंगे, कॉमे के बाद फिर सब्जेक्ट, यानी अब सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हम, चूँकि ज़्यादातर यू से सामने बंदा होता है उससे बातें करते हैं तो हमने यू डोंट का इस्तेमाल किया होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यू इस्तेमाल करें, ही शी दे, कुछ भी आप लगा सकते हैं। अगर आई वी यू दे के साथ तो हम डोंट ही यूज़ करते हैं, लेकिन ही शी इट या वाइड नाउन फिर हम डजंट यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें ज़रूरत नहीं कि इंग्लिश होती है नीड टू, यानी डजंट नीड टू या डोंट नीड टू, ज़रूरत नहीं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर हम चाहें तो इसमें हम टेंस को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि व्हेन आई एम अराउंड लिखा जाए। व्हेन की जगह आप वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, WHILE, वाइल आई एम अराउंड। अच्छा, ये एक व्हेन क्लास जो है या वाइल क्लास जो है, इसको अगर आप जुमले के एंड में ले जाएं तो दरमियान से सिर्फ कॉमा ख़त्म हो जाएगा, बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा। अब ये एग्जांपल्स में मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँगा। अच्छा, कुछ लोग इसको यूँ समझते हैं ऑन माई वॉच। ऑन माई वॉच का भी ये मतलब होता है मेरे होते हुए, लेकिन यहाँ ऑन माई वॉच के माने ये होंगे कि अगर मैं सुपरविजन कर रहा हूँ मेरी निगरानी के अंदर, या बात हो रही है मेरे होते हुए और ऑन माई वॉच के माने में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है व्हेन आई एम अराउंड या वाइल आई एम अराउंड। अच्छा, अराउंड की जगह हेयर का लफ्ज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, वाइल आई एम हेयर या व्हेन आई एम हेयर। आइए अब जुमले देखते हैं और उससे हम इस सारी बात को क्लियर करेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, व्हेन आई एम अराउंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, व्हेन आई एम अराउंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अगर आप ये जुमला पहले बोलना चाहते हैं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग व्हेन आई एम अराउंड, इट्स ओके। यानी व्हेन आई एम अराउंड जब एंड में लगाओगे तो फिर आप कॉमा नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर व्हेन क्लास वाइल क्लास आप जुमले के स्टार्ट में लगाएंगे तो फिर दूसरा जो इसका क्लास है उससे पहले अपने कॉमा ज़रूर इस्तेमाल करना है। मेरे होते हुए उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, व्हेन आई एम अराउंड दे डोंट नीड टू वरी, व्हेन आई एम अराउंड दे डोंट नीड टू वरी, या वाइल आई एम अराउंड दे डोंट नीड टू वरी। या मैं यूं भी कह सकता हूं व्हेन आई एम हेयर दे डोंट नीड टू वरी, यानी इट डिपेंड्स कि आप व्हेन यूज़ करते हो, वाइल यूज़ करते हो, अराउंड यूज़ करते हैं, हेयर यूज़ करते हैं, यू कैन मेक चेंजेस। अच्छा, थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां करके हम नए जुमले खुद से भी बना सकते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करें। मतलब मैं इतनी लंबी आप वीडियो नहीं चूँकि बना रहा कि आप लोगों के लिए कोई बहुत मुश्किल काम है, सिर्फ तवज्जो से सुन लें और देन मेक द न्यू सेंटेंसेस योरसेल्फ। मेरे होते हुए उसे दिल का दर्द छुपाने की ज़रूरत नहीं, व्हेन आई एम अराउंड शी डजंट नीड टू हाइड हर हार्ट एक,
when I'm around she doesn't need to hide her heartache. اچھا ہارٹ ایک ہوتا ہے اے سی ایچ، ایک کا مطلب پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، جیسے ہیڈ ایک سر درد ہوتا ہے، ٹوتھ ایک دانت کا درد، تو یہ ہارٹ ایک ہوتا ہے دل کا درد ہوتا ہے، ہائڈ ہوتا ہے چھپانا، کوئی چیز بھی چھپانا ہائڈ ہوتا ہے. تو when I am around میرے ہوتے ہوئے اسے سوچنے کی ضرورت نہیں. when I am around he doesn't need to think. when I am around he doesn't need to think. دیکھیں میں بار بار یہ چونکہ اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں بات محو ہو جائے کہ when کی جگہ ہم while بھی لگا سکتے ہیں اور around کی جگہ here بھی لگا سکتے ہیں. he doesn't need to think, she doesn't need to think, they don't need to think. یعنی آپ چینجز خود سے کر سکتے ہیں. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. when I am around you don't need to do anything. when I am around you don't need to do anything. تو when کی جگہ while لگا سکتے ہیں, around کی جگہ here بھی لگا سکتے ہیں. تو you کی جگہ آپ they لگائیں یا he doesn't, she doesn't, it is your choice. میرے ہوتے ہوئے تمہیں اپنی بات کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی میں ہوں نا بات کرنے کے لیے, میں بول لیتا ہوں when I am around you don't need to express yourself. when I am around you don't need to express yourself. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ خرچنے کی ضرورت نہیں. when I am around you don't need to spend anything. when I am around you don't need to spend anything. اچھا اسی طرح سے when he is around she doesn't need to spend anything. اس کے ہوتے ہوئے اسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ضرورت نہیں ہے when I am around کی جگہ when he is around, when she is around. اب اس سے you can make changes. when I am around you don't need to spend anything. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں. when I am around you don't need to hide anything. یا when I am here you don't need to hide anything. میرے ہوتے ہوئے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. when I am around she doesn't need to express herself. when I am around she doesn't need to express herself. میرے ہوتے ہوئے تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں. when I am around you don't need to be sad. when I am around you don't need to be sad. یا when I am around he doesn't need to be sad, she doesn't need to be sad. make changes yourself. یا when he is around, when she is around, around کی جگہ آپ here کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں اور when کی جگہ ہم while بھی یوز کر سکتے ہیں. میرے ہوتے ہوئے تمہیں بجلی کے بل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. when I am around you don't need to worry about the electricity bill. when I am around you don't need to worry about the electricity bill. یا when I am here you don't need to worry about the electricity bill. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کپڑے استری کرنے کی ضرورت نہیں. when I am around you don't need to iron the clothes. when I am around you don't need to iron the clothes. میرے ہوتے ہوئے تمہیں برتن دھونے کی ضرورت نہیں. when I am around you don't need to do the dishes. when I am around you don't need to do the dishes. میرے ہوتے ہوئے تمہیں بازار جانے کی ضرورت نہیں. when I am around you don't need to go shopping. when I am around you don't need to go shopping. میرے ہوتے ہوئے تمہیں صفائی کرنے کی ضرورت نہیں. when I am around you don't need to clean. when I am around you don't need to clean. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں. when I am around you don't need to cook. when I am around you don't need to cook. میرے ہوتے ہوئے تمہیں گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں. while I am around you don't need to drive. اب دیکھیں یہاں میں نے when کی جگہ while کا لفظ یوز کر لیا ہے. while I am around you don't need to drive. اور یہ بات بھی بتا دی ہے کہ اگر آپ you don't need to drive while I am around ایک ہی بات ہے. یا around کی جگہ here بھی بولیں گے تو بھی ایک ہی بات ہے. میرے ہوتے ہوئے تمہیں مہمانوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. while I am here you don't need to worry about the guests. while I am here you don't need to worry about the guests. میرے ہوتے ہوئے تمہیں بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں. you don't need to take care of the kids while I am here. دیکھیں یہاں پر ہم نے کوما نہیں یوز کیا اور while I am here اینڈ میں یوز کر لیا ہوا ہے. you don't need to take care of the kids while I am here. so you must have noted کہ in all these sentences ہم نے when I am around یا when I am here یا while I am around یا while I am here ہم جملے کے یعنی مین اسٹیٹمنٹ سے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں اینڈ میں بھی لگا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ شروع میں لگائیں گے تو یہاں پر while I am around یا here کے بعد کوما لگائیں گے, اس کے بعد پھر مین آگے کلاس آ جائے گی. سو ان دس وے یو کین ایون اف یو لائک یو کین چینج دا ٹینس. اگر زمانہ بھی چینج کرنا ہو, پاسٹ میں لے جانا ہو, یو کین چینج دا ٹینس. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.